हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम परिचय वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना की रूपरेखा है, उसके बारे में आज हम आप लोगों को परिचय करवा रहे हैं। देखिए, प्रस्तावना में लिखा क्या गया है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये सारी बातें संविधान के प्रस्तावना में लिखी गई हैं। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माने होता है कि भारत की जो शक्ति है, भारत का जो शक्ति का स्रोत है, वह अब उसमें खुद समाहित है। यानी भारत पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर है। अब भारत किसी देश के ऊपर या किसी राष्ट्र का गुलाम नहीं रह गया। समाजवादी माने होता है समाज के हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोगों को अब वह साथ लेकर चलेगा, चाहे वो दलित हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हों या उच्च वर्ग के हों। पंथ निरपेक्ष माने होता है कि अब भारत जो हमारा देश है, यह किसी धर्म, किसी पंथ, किसी संप्रदाय, किसी विचारधारा से बिल्कुल परे है, बिल्कुल हट गया है। यानी भारत का कोई राजधर्म नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज्य माने होता है कि अब यहाँ पे राजशाही या राजाओं का शासन नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पर एक लोकतंत्र के द्वारा चुना गया सरकार ही स्थापित किया जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक माने होता है कि हर एक व्यक्ति को समाज के स्तर पर, आर्थिक माने होता है रुपया पैसा के स्तर पर, और राजनीतिक माने होता है उसके जो राजनीतिक अधिकार हैं उन सब के बारे में न्याय दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स। धर्म और उपासना माने होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए, उसका पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता माने होता है कि हर एक व्यक्ति को विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या अन्य उपलब्धियों को हासिल करने के लिए उसको अवसर जरूर प्रदान किया जाएगा। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, लोगों का सम्मान बना रहे और हमारे देश की एकता भी बनी रहे। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत जो है अनेकता में एकता वाला देश है और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता माने होता है भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हुआ है। और कब हमारा संविधान पारित हुआ? दिनांक 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया। यानी हम लोगों ने इसको अपनाया। अधिनियमित माने नियम से बनाया गया। आत्मार्पित माने खुद को हम लोग समर्पित कर रहे हैं। यानी कि कोई हमें दूसरा व्यक्ति, यानी कोई थर्ड पर्सन या कोई थर्ड देश हमें नहीं दिया है, बल्कि इसको हमने खुद आत्मर्पित कर रहे हैं, खुद इसको स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है ना। यह संविधान का प्रारंभिक कथन है जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शन मूल्यों को बताता है। इसे राजनैतिक कुंजी और राजनैतिक जन्मपत्री भी बताया गया है। एग्जाम में पूछता है कि राजनैतिक कुंजी किसे कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को कहा जाता है। राजनैतिक जन्मपत्री किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स। और इसके बारे में हम तथ्य देखेंगे। आगे क्या तथ्य है? प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह और ठाकुर दास भार्गव ने
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। कौन कौन कहा है? एम हिदायतुल्लाह और ठाकुर दास भार्गव। यह गैर न्यायिक है क्योंकि इसके प्रावधानों को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। प्रस्तावना से पता चलता है कि भारत का संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है। यानी जो भारत के जो संविधान है, वह जो अधिकार है, उसका जो शक्ति का स्रोत है, उसका जो पावर है, यह उसको कहाँ से मिला हुआ है? जनता के द्वारा मिला हुआ। जैसा कि लोकतंत्र में कहा भी जाता है कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन है। यह विशिष्ट परिभाषा किसने दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माने क्या होता है, इसको हम समझेंगे। देश का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है, भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। समाजवादी माने होता है आर्थिक और सामाजिक समानता। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष माने होता है कि देश में सभी धर्म समान हैं, उन्हें राज्य का कोई समर्थन नहीं है, अर्थात राज्य का कोई पंथ या विचार बिल्कुल भी नहीं है। लोकतांत्रिक माने होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। गणतंत्र माने होता है कि राष्ट्र अध्यक्ष जो होगा उसका अब चुनाव किया जाएगा, न कि वह आनुवांशिक रूप से चुना जाएगा। प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया है। इस बात को खूब गौर से देखिएगा कि प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया था? 1976 में। किस यानी कौन सा संशोधन था? वो आपका 42वां संशोधन था। क्या उसमें किया गया? 3 वाक्य जोड़ा गया। कौन कौन सा? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना के जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में किया गया है। अब आगे क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारत के संविधान का हिस्सा घोषित किया। इस केस द्वारा मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसके अनुसार संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, परंतु मूल ढांचे में संशोधन का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, यह फैसला जो था 7-6 से सुनाया गया, मतलब 7 न्यायाधीश एक तरफ से, 6 न्यायाधीश एक तरफ थे। MSR बोम्मोई बनाम भारत संघ केस 1994, इसमें प्रस्तावना को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया था। तो दोस्तों, ये थे प्रस्तावना के बारे में ऐसे चीज़ें जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसको आज हमने परिचय वीडियो के अंतर्गत शामिल किया। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।